हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। हम लोग ठीक हैं। और अभी अपनी चप्पलों का हाल दिखाते हैं। आज दोपहर में मैंने ना अपनी चप्पल ही बाहर छोड़ दी, तो देखिए कैसा हाल हो गया। ये पता नहीं क्या लग गया। अभी मैं हूँ खेत में, शाम को आई हूँ। आज काफ़ी दिनों बाद आपको मैं यहाँ दिखूँगी, तो आप लोगों ने भी मिस किया होगा इस वाले बैकग्राउंड को, आई नो। लेकिन सम रीजंस की वजह से मैं यहाँ थी ही नहीं, तो यहाँ क्या आती। और देखिए मैं यहाँ क्या नहीं थी, खेतों में लावनी ही बहुत ज़ोरों शोरों से आ गई है। हमारे तो गेहूँ भी लावनी आ गई, देख लीजिए दोस्तों आप लोग। ये मेरी मम्मी खेत में मेरे पापा लोगों को चाय पकड़ा के आई हैं। वो लोग मसूर की दाल इकट्ठी कर रहे हैं, उनकी लावनी कर रहे हैं। तो चलिए अभी मैं भी गेहूँ साफ़ कर लेती हूँ थोड़े से, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम सब भी ठीक है। शाम का समय था, मम्मी लोग खेतों में लावने के लगे हुए हैं। एक्चुअली मेरे पापा लोग, तो मेरी मम्मी के तो दोनों पैरों में, घुटनों में बहुत तेज़ दर्द रहता है, तो उनसे ज़्यादा कम हो नहीं पाते हैं। मैं गई थी आफ्टर 2-3 वीक्स खेत में। तो फिर मम्मी ने बोला कि मुझे थोड़ा सा काम ही करवा दे, तो मैंने सोचा चलो मम्मी की हेल्प कर देती हूँ। ज़्यादा कुछ था नहीं करने को, तो ये थोड़े से ना जो जानवरों का गोबर था ना, वो डालना था मुझे। और बस एक दो काम और करने थे थोड़े बहुत, वो मैं करवा रही हूँ। तो ये खेतों की लाइफ भी ना बहुत अच्छी लगती है। यहाँ ना एक अलग ही सुकून होता है खेतों में। शहर की लाइफ में वो मज़ा नहीं जो गांव में है। हाँ, वही है कि शहरों में चीज़ें और सामान ज़्यादा मिलता है और बड़ी इजीली अवेलेबल भी होता है। आजकल तो ऑनलाइन चीज़ें भी बहुत चल पड़ी हैं। गांव में इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी गांव की ज़िंदगी में सुकून तो बहुत है। आज मैं शाम को आई थी छाछ दूध लेने के लिए, और वो देखिए चूल्हे में आग जल रही है, क्योंकि पानी गर्म होने रखा है, वो भी मैंने ही रखा था। और यहाँ थोड़े से बर्तन रखे हुए थे शाम की चाय वगैरह के, तो फिर मैंने कहा मम्मी लाओ मैं साफ़ कर देती हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो मैं बर्तन अभी क्लीन करूँगी। तो आपको ना मेरा चेहरा कुछ ऐसे ही लगेगा, बिंदी, सिंदूर वगैरह, काजल, लिपस्टिक। कहने का मतलब ये है कि जब तक कपड़े चेंज नहीं किए जाते हैं, तब तक हमारे यहाँ पे कुछ होते हैं रीति रिवाज जो फॉलो किए जाते हैं, कि घर में अगर किसी की डेथ हो जाए, कोई चला जाए संसार छोड़ के, तो उसके बाद में कुछ वक्त तक ये आप श्रृंगार नहीं कर सकते। फिर चाहे आप न्यूली मैरिड हो या तो फिर ओल्डली मैरिड, किसी भी तरह के आप इंसान हो, तो इसीलिए आपको बिंदी, काजल, लिपस्टिक, सिंदूर कुछ नहीं दिखेगा। एकदम सुना सा चेहरा ही दिख रहा है। और इसीलिए हमारे यहाँ पे घूंघट किया जाता है। लेकिन यहाँ तो मेरा ऐसा ससुराल नहीं है, तो मैं घूंघट किससे ही रखूँ। तो ऐसा कुछ मैं यहाँ पे फॉलो तो करती हूँ, लेकिन वो घर से बाहर किया जाता है, घर के अंदर नहीं। तो बहुत सारे रिचुअल्स ऐसे होते हैं जो हमें फॉलो करने ही होते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमारे लिए बनाए हैं। तो बस इसीलिए कुछ ही दिनों की बात है, उसके बाद में आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। बैक टू रूटीन आ रहे हैं हम लोग, और बहुत ही जल्दी ये सारे रिचुअल्स जो कंप्लीट हो जाएंगे, तब मम्मी लोग श्रृंगार वगैरह करवाएंगे, तब हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे अपने ससुराल में। तो यहाँ देखिए मैं जल्दी जल्दी ना बर्तन वर्तन क्लीन कर रही हूँ, कि चलो फटाफट से कर देती हूँ बर्तन साफ़। पानी की बाल्टी भर के ले आई थी। यहाँ पे नलका नहीं लगा हुआ है, तो बस इसीलिए मुझे बाल्टी भर के बर्तन साफ़ करने होते हैं। पहले जब मैं यहाँ रहती थी तब भी ऐसा ही था, और अभी भी ऐसा ही है। और देखिए हाथों की स्पीड, अगर सच में मेरे हाथों की स्पीड ऐसी हो ना, तब तो कहने ही क्या। और अभी मैं बर्तन वगैरह क्लीन करूँगी। बच्चों को हस्बैंड के पास छोड़ के आई थी, पतिदेव घर पे ही थे, तो मैंने बच्चों को छोड़ दिया था वहीं पे, और अकेले ही आ गई थी मैं खेत में। तो बस चलिए अभी मैं कर लेती हूँ बर्तन वगैरह क्लीन। और घर में आपको और कोई नहीं दिखेगा। मेरी मम्मी जानवरों का हरा चारा कट करने गई हुई हैं। उनके पैरों में तो दर्द होता है, लेकिन फिर भी सारे काम मैं अकेली भी नहीं कर सकती थी। और कुछ काम ऐसे जो मेरी मम्मी अभी तक भी मुझे करने नहीं देती है, जैसे कि मशीन से जानवरों का हरा चारा कट करना। एक तो वो ऐसा भारी वाला काम तो वो नहीं है,
क्योंकि फटाफट हो जाता है 5-10 मिनट में, लेकिन फिर भी मम्मी को डर रहता है कि डेली नहीं करते हैं तो आदत नहीं है और कहीं हाथ वाथ ना फंस जाए तो कटी ना जाए, इस वजह से मम्मी वहाँ आसपास भी नहीं फटकने देती। तो अभी आपको देखिए मेरी मम्मी आ जाएंगी और मैं गंदा पानी डालने गई हूँ बाहर। तो मम्मी आएंगी अभी और मैं मम्मी के साथ बैठ के थोड़ी देर बातें बातें करूँगी। और आपको दिख रहा है मेरी मम्मी चल तो रही हैं लेकिन उनके घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो वो अच्छे से ना तो चल पाती हैं और ना ही कुछ कर पाती हैं काम वगैरह भी। और अभी मैं मम्मी से बातें कर रही हूँ, साथ के साथ मैं बर्तन भी साफ़ कर रही हूँ। कुछ देर बैठूँगी, सब्ज़ी कट करूँगी और फिर बाकी रोटी सब्ज़ी बनानी रहेंगी, दूध निकालना रहेगा, वो पापा लोग आके ही करवाएंगे क्योंकि वो तो मेरे बस की बात है नहीं। और सब्ज़ी वगैरह इतनी जल्दी बनानी नहीं थी, नहीं तो मैंने बोला था मम्मी को कि मैं आटा लगा के भी रख देती हूँ। फिर मम्मी ने मना कर दिया कि इतना जल्दी आटा तो रहने दो, 8 बजे के करीब खाना खाएंगे, तब तक तो सारा काम हो जाएगा, वो लगा लेंगी। तो हेल्प करके तो अच्छा लगता ही है, तो मैंने भी हेल्प कर दी थी मम्मी की। और अभी सारे बर्तन एक एक उठा के मैं अंदर रख दूँगी और फिर बस यही सारा मैंने काम करवाया। उसके बाद में मैं सब्जी कट करूँगी और फिर सब्जी कट करने के बाद में मैं जाऊँगी वापस से घर अपने, क्योंकि मैं बच्चों को छोड़ के आई हूँ, वो भी अपनी स्टडी वगैरह कर रही थी, दोनों की दोनों लड़कियाँ, और पतिदेव को चाय पिला के आई थी। बहरहाल चाय मैं पीती नहीं हूँ, तो मुझे चाय की ऐसा कोई टेंशन नहीं होती है कि मैं चाय कब पीऊँगी या कितना मुझे लेट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए निपटा लेती हूँ मैं सारे के सारे यहाँ के काम, फिर चलती हूँ मैं वापस और उसके बाद में मिलूँगी घर पहुँचने के बाद। उसके बाद में मैं आ गई थी वापस, डिनर वगैरह बनाया और खाया, बर्तन वर्तन साफ़ किए, किचन को पूरा क्लीन किया। उसके बाद में कुछ तैयारियां जो सुबह की करनी होती हैं वो मैं कर देती हूँ रात में ही। आज मुझे सुबह सुबह सब्ज़ी बनानी थी भिंडी की, तो देखिए चुटकियों में किचन क्लीन करके जादू से, और फिर मैंने भिंडी कट करके रख दी हैं। लेकिन मैं भूल गई थी कि अगले दिन है संडे, तो मैंने बस ये तैयारी करके रख दी थी और बस अभी सो जाऊंगी। और नाइट रूटीन मेरा, शाम का इवनिंग रूटीन यही रहता है, कुछ ऐसा ही। जल्दी नए व्लॉग देखने को मिलेंगे आप लोगों को। फिर अगले दिन सुबह सुबह मैं आ गई थी खेत में, मेरी मम्मी का चल रहा है कॉल, और यहाँ देखिए मम्मी छाछ रख रही हैं, तो भर के मेरे लिए बोतल भर के रख दी थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी थोड़ा सा शूट ही कर लिया जाए, और मम्मी ने मुझे दे दिया कि इसे तो रख दो अंदर, मेरे लिए भरी दी थी। और अभी मैं मम्मी को थोड़ा सा काम करवाऊँगी, जैसे कि गाय भैंसों को पानी पिलवा दूँगी। और आपको दिखाती हूँ अभी एक पौधा जिसमें आए हुए हैं फ्रूट्स। तो ये देखिए मौसम्बी का पौधा है और इसमें फ्रूटिंग हो रही है। तो कुछ दिन पहले फ्लावर्स आए हुए थे, अभी मैं आपको दिखा रही थी, देखिए इसमें फ्रूटिंग हो रही है। और अब चलिए गाय भैंसों को पिलाते हैं पानी, ये बाल्टी भर भर के। तो गांव में मेहनत और सुकून से भरा हुआ सिंपल सा रूटीन कुछ ऐसा रहता है। यहाँ रहने के मज़े तो बहुत हैं, मैं रही हूँ यहाँ पे, लेकिन चीज़ों के लिए सर्वाइव भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। और ऐसा ही कुछ रहता है मेरा सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक का रूटीन। अगर आपको पसंद आ रहा हो किसी भी वजह से
तो आप मुझे फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और हमारे जानवर एक दूसरे का झूठा पानी नहीं पीते हैं, तो सभी को अलग अलग ही पिलाना पड़ता है। तो चलिए अभी मैं पानी पिलाऊंगी, फिर मैं जाऊंगी वापस घर। और इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। वीडियो ज़रा भी कहीं भी पसंद आई है, आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बाकी मैं मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, प्यार बांटिए। और तो फिर ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों, मिलेंगे कल, बाय।